आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आशीष, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मेरे इस चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अब तक आपको डिजिटल करेंसी ई-रूपी और ई-रूपी वॉलेट के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। अगर नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिजिटल करेंसी ई-रूपी और ई-वॉलेट से जुड़ी हर जानकारी दी है। अगर ई-रूपी के बेनिफिट की बात करें तो आपने आरबीआई द्वारा, मीडिया द्वारा, न्यूज़पेपर में कई जगह पढ़ा होगा कि ये लेन-देन का फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। अब ई-रूपी से आपको तो बेनिफिट होंगे ही, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट को भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो जानेंगे एक-एक करके। अगर आपके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला, आपको भारी भरकम कैश वॉलेट लेके नहीं चलना पड़ेगा। कैश चोरी का खतरा नहीं रहेगा। डिजिटल वॉलेट में एक स्पेशल फीचर दिया गया है रिकवरी कोड का। अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो उस रिकवरी कोड का यूज करके फिर से अपने करेंसी वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी आपका पैसा सिक्योर्ड है। डिजिटल वॉलेट का एक्सेस और ट्रांजैक्शन 24/7 है, यानी राउंड द क्लॉक 24 घंटे। डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन रियल टाइम बेसिस होंगे, यानी बहुत फास्ट होंगे, इमीडिएट होंगे। अगर आपने अपने वॉलेट से किसी दूसरे को करेंसी ट्रांसफ़र की, इमीडिएट वो करेंसी उसके वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कैश किसी को देते हैं तो आपके पॉकेट से कैश निकल के दूसरे के पॉकेट में चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होगा। डिजिटल करेंसी में आपका ट्रांजैक्शन बहुत सिक्योर होने वाला है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, यानी डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन की जानकारी केवल 3 पार्टी को होगी। एक आप, दूसरा जिसको आपने पैसे भेजे हैं, तीसरा आरबीआई या गवर्नमेंट। डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट यानी ऑफलाइन भी हो सकेगा। इससे गांव में या जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ भी डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन ईजिली किया जा सकेगा। डिजिटल करेंसी आने से आपके पास एक और अल्टरनेटिव होगा पेमेंट का। डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन का चार्ज या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। अभी अगर आप एटीएम से कैश निकालने जाते होंगे तो बैंक आपको 3 बार तक फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन 3 बार के बाद अगर आप कैश निकालते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाता है। वो चार्ज डिजिटल करेंसी में या तो नहीं रहेगा या तो बहुत कम रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि डिजिटल करेंसी को कैश में कन्वर्ट करा सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल करा सकेंगे, ये बहुत आसानी से बैंक के थ्रू हो सकेगा। यानी आप डिजिटल करेंसी को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से आप कैश का विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन आने के बाद उसका फुल यूज करिए, क्योंकि फिजिकल कैश की प्रिंटिंग और आप तक पहुँचाने में गवर्नमेंट और आरबीआई का हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होता है, उसको आप बचा सकते हैं। और दूसरा, अभी के सिनेरियो में बात करें तो फिजिकल कैश का सबसे ज़्यादा यूज जो करप्टेड पीपल्स हैं वही स्टोर करके रख रहे हैं। आप आए दिन अलग अलग स्टेट में न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि 100 करोड़ रुपए मिल गए। अगर डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से लागू हो गई तो ये नहीं हो पाएगा। गरीब लोगों के लिए भी, जो अभी तक बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा और एजुकेट किया जाएगा। यहाँ एक और मेजर बेनिफिट सामने आता है, इंटरनेशनल करेंसी स्वैपिंग या फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज में जो चार्ज आता है उसमें सिग्निफिकेंट गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यानी एक देश से दूसरे देश में अगर आपको करेंसी ट्रांसफ़र करनी है तो बहुत कम चार्ज में उसको आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई बैंक डूब भी जाए तो आपके डिजिटल करेंसी वॉलेट में जमा पैसा 100% सिक्योर रहेगा, क्योंकि वो पैसा बैंक में जमा नहीं है। डिजिटल करेंसी के लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, यानी अगर आपको किसी से डिजिटल करेंसी रिसीव करनी है तो वॉलेट में आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिजिटल वॉलेट में करेंसी लोड करनी है तो बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपने जो भी ट्रांजैक्शन डिजिटल करेंसी में किया है उसका फुल एक्सेस आपके पास होगा। तो ये तो हो गई आपके फ़ायदे की बात। अब आरबीआई और गवर्नमेंट को कैसे बेनिफिट होने वाला है उसको भी जान लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आरबीआई को कैश छापने और आप तक पहुंचाने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये हज़ारों करोड़ रुपए जो आरबीआई और गवर्नमेंट कैश छापने और आप तक डिस्ट्रीब्यूट करने में खर्च कर रही है वो पूरा बच सकेगा। नोटबंदी के बाद नई करेंसी छापने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। दूसरा, फेक करेंसी पर रोक लग सकेगी। अगर डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से लागू हो गई तो फेक करेंसी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक मनी पर लगाम लग सकेगी, क्योंकि अगर सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल करेंसी में होंगे तो सब कुछ गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा और कोई भी टैक्स की चोरी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही गवर्नमेंट जो बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचाना चाहती है वो बहुत आसानी से वॉलेट में पहुंचा पाएगी। अपने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उसको और ज़्यादा स्पीड मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी के खतरे से इंडियन इकोनॉमी को बचाया जा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए एक खतरा है। और लास्ट में गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, वो आपके हर ट्रांजैक्शन पे नज़र रख सकेगी, यानी कोई भी करप्टेड पीपल टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। तो इससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू काफ़ी बढ़ जाएगा। अभी ये प्रोजेक्ट केवल 4 शहरों में ही चल रहा है। जब ये पूरे देश में अप्लाई कर दिया जाएगा तो इसके कुछ और बेनिफिट सामने आएंगे,
जिसकी जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।